नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जी एस अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस की सीरीज में आज मैं आप लोगों को तुगलक वंश का एक पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दिया है कि वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? कौन लाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? क्या रखा था दोस्तों? दौलताबाद रखा था, देवगिरी का नाम बदलकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? किसने स्थानांतरित की दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की थी? कब स्थानांतरित की थी? 1327 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कब स्थानांतरित किया? कब स्थानांतरित किया दोस्तों? 1335 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? किसे मिश्रण बताया दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? किसने बताया था दोस्तों? एल्फिस्टन ने बताया था। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था? किसने बताया था दोस्तों? जियाउद्दीन बरनी ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह दिल्ली सुल्तान जिसने यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल और कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था दोस्तों? कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता जो प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निवासी था। कहाँ का दोस्तों था ये? उत्तरी अफ्रीका में एक देश पड़ता है मोरक्को, वहीं से आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आप लोग देख सकते हो कि जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप से इसमें दिया गया है। आप लोग ये मत समझना कि क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद नियुक्त किया था? कौन सा? नायब बारबक नियुक्त किया था अपने भाई फिरोज शाह तुगलक के लिए। अगला क्वेश्चन है कि रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रतन नाम के हिंदू को राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला मुस्लिम शासक सुल्तान था जिसने होली के त्यौहार को सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था? किसने भाग लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था। रिपीट हो गया क्वेश्चन। कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान कहा था? किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे। इन्होंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? किसने चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? किस देश का? चीन देश का उदाहरण लेकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चमड़े
की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन दिया है, देख सकते हो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के तहत सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? किस योजना के तहत दोस्तों? तृतीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? किसने कराया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना सिक्का अपने नाम के सिक्के को अंकित करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक जो था दिल्ली का एक आदर्श सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियाँ जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी? कौन सी लिखी गई थी दोस्तों? तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया? किसमें किया गया है? फतवा ए जहांदरी में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित में नामों में से एकमात्र अपवाद था? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका नाम नहीं लिखा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद नियुक्त किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है। नायब बारबाग जो है इनको पद पर नियुक्त किया था। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको भी नहीं कराएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक रतन नाम का हिंदू जो था किसके काल में राजस्व अधिकारी था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला मुस्लिम शासक सुल्तान था जिसने होली के त्यौहार का सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था? अभी बताया, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दान ए खैरात स्थापित किया था? किसने दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक था राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला शासक। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? कौन था दोस्तों? फिरोज तुगलक था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को बेहतर से समझ सके? किसने? फिरोज तुगलक ने दान विभाग की स्थापना की थी, मतलब अनुवाद विभाग की। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता जो प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता निवासी था? कहाँ का निवासी था दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया कि मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? रिपीटेड क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? किसने दिया था? इब्न बतूता ने विस्तृत वर्णन दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किताब उर रहला का लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? इब्न बतूता है किताब उर रहला का लेखक। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? किसके पद पर नियुक्त किया था दोस्तों? प्रमुख काजी के पद पर नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? किसे? इब्न बतूता को चीन का राजदूत भी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कब चीन का राजदूत नियुक्त किया था? कब नियुक्त किया था दोस्तों? 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया था। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसको जैन विद्वानों में घनिष्ठ संबंध था? किसका दोस्तों? जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका जैन विद्वान से घनिष्ठ संबंध था। दोस्तों अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।